ये वाली वाइट में आ रही है थोड़ी, पर मल्टी कलर अच्छी लग रही है। ऊपर वाइट है। हाँ हाँ इसका गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंडे और अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। हम लोग को नहाने जाना है, जिस मसाज हुई है, बट आज लाइक खाना वाना कुछ नहीं बना हुआ है। डुग्गू को भूख लग रही है तो मैं एक लौकी की सब्ज़ी मेरे और डुग्गू के लिए बना रही हूँ। लौकी नहीं, तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। चाय बना रही हूँ, चाय भी नहीं बनी, मतलब कुछ भी आज काम नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं। जिया सोई हुई है अपनी नैनी के पास में और डुग्गू जो है वो यहाँ पे डुग्गू जो है वहाँ पे खेल रहा है। मेरे को भी पता है पूरा रूम साफ़ करना है। अभी नहाएगा भी तो पहले ओह होए पानी गिरा रहा है। तो इसे पता नहीं क्या शौक चढ़ा है बॉटल से पानी पीने का। तो चलो बेटा। तो यहाँ पे मैंने तोरी की जो सब्ज़ी थी वो काट के रखी थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू काट लिए हैं। तो कुछ लोग प्याज से बनाते हैं, मुझे पता है आलू और में लौकी में आलू, तोरी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर डाला है। तो बेसिकली सब्ज़ी जो है ये बिना मिर्ची की, लाइक हरी मिर्ची भी नहीं डालूँगी इसे थोड़ी सी मैं, इसमें मैं लाल मिर्ची भी नहीं डालूँगी। तो ये जो है मैं अभी खाती हूँ ये सब्ज़ी, और ये फीडिंग के लिए भी लेगा, फीड करा रहे तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और इसमें मैंने हींग डाली है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर मैं क्या कर रही हूँ, लाइक खा क्या रही हूँ। मैं सब कुछ लाइक कोशिश करती हूँ कि मिर्ची वगैरह बहुत कम हो या ना ही हो। तो डुग्गू के लिए बनता है तो फिर मैं डालती ही नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें सिर्फ धनिया पाउडर और कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर मैं जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी और ऊपर से मैं इसमें ना जब ये मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसमें ना टोटल 3 सीटी आने दूँगी तेज़ गैस पे, तो जल्दी से बन जाती है सब्ज़ी। और पता है ऐसी हल्की सब्जियां ही गर्मियों में अच्छी रहती है। रोटी खा लो, अपन क्या छाछ ले लो, थोड़ी सैलड ले लो, अब बस आपका लंच वंच हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इडली और डोसे की तैयारी कर रही हूँ। तो इडली डुग्गू के लिए, डोसा राजा के लिए, मैं बीच में कुछ भी खा लूँगी जो भी मुझे लगेगा कि खा सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि इसमें उड़द की दाल है। तो मैंने यहाँ पे जो आटा था वो भी पीस लिया, लाइक इसका जो बैटर है वो पीस के रख लिया ताकि ये रात में यूज़ हो जाए, क्योंकि हम लोग को शॉपिंग पे जाना था तो मैं थोड़ी तैयारी करके ही जाना चाहती थी। तो अभी मैं सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ और इडली डोसे का आटा करके आई हूँ। और डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं ऐसा ही था एकदम, और अभी उठा है वो और उसको मैंने उसकी फीड दी थी, दूध और केला खाया उसने और थोड़ी सी एक आधी रोटी खाई है उसने। और उसके बाद उसने वॉमिट कर दी। तो उसने पूरा बेडशीट पे मतलब बैठा हुआ था, उसने एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसे वॉमिटिंग करी। हम यहाँ पे कर रहे हैं पूरा वॉमिटिंग करी, पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तो मेरा यहाँ पे गर्मी के कारण नहीं लग रहा था हम लोगों को, पर थोड़ी सी ना बातें आ जाती हैं मन में। और आई थिंक मैंने आप लोगों को कल वीडियो दिखाई थी और वो जो भी था मैंने आप लोगों का सच रखा, मुझे इतना पता है। जो था मैंने शेयर कर दिया। मुझे वही लग रहा था कि मुझे बहुत लोग करेंगे, क्योंकि देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मिड में, हम कभी कभी मानते हैं जब कुछ हो जाता है ऐसा, और मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि हम लोग जो करना है वो करते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वही है। तो अभी इसको दवाई दी है, आधे घंटे से कुछ खिलाना नहीं है। और वॉमिट की दवाई इसकी रखी थी क्योंकि इसे बीच में भी तबीयत ख़राब हुई थी, इसकी वॉमिटिंग डायरिया हो गया था, तो फिर से तो वॉमिटिंग लग गई। हालांकि डुग्गू को हम लोग गर्मी में कहीं नहीं निकालते हैं और वो कूलर में रहता है या एसी में, ठंडा घर में ही रहता है। मेरे से दिन में कहीं पे भी, तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। रात को एकदम अच्छा खासा सोया था, सुबह जब उठा है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक उठते साथ ही नहीं खाना वाना खाया, उसके बाद से उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई है, पता नहीं किस लिए। तो देख रही हूँ मैं उसकी तबीयत को थोड़ा वॉच करते हैं। अगर सही है, हो सकता है कि एक बार की वॉमिट हो, और कई बार ऐसा होता है कि लगती है और ठीक हो जाती है, और वो खांस भी रहा से कफिंग भी हो रही है। तो वही हम देख रहे हैं। और हम लोग का आज है गोल्ड और सिल्वर शॉपिंग के लिए जाने का प्लान, बट अभी पता नहीं है। तो वैसे प्लानिंग जो थी हमारी कल की थी, पर कल के बाद हिम्मत नहीं हुई। और अगर हम लोग आज नहीं गए तो कल हमें एकदम लास्ट की अरेंजमेंट करनी है, तैयारियां देखनी है। तो हम लोगों को जिया का नाम करें परसों, तो वही है। और पूजा है परसों। तो वही मैं अभी थोड़ा सा देख रही थी कि मैं वही सोच रही थी कि यार हर दिन कुछ ना कुछ अड़ंगा डल रहा है कि कुछ काम करने जाओ इसका, और कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो राजा वही कल बोल रहे थे ब्लॉग में कि मैं कुछ भी अगर लगता है ना और फिर से, और पूजा के बाद भी सब कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं चल रहा, पता डर सा बैठ गया है। कल मैं रात में खाना बनाने भी नहीं गई यार, डर जाते हैं यार, मैं डर गई, सच में डर गई थी। बट अभी क्या है ना, जब मेरी मसाज वाली, मेरी हाउस हेल्प और नैनी हैं और सब है ना घर में, तो मुझे डर नहीं लगता है। जब आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है। तो देखते हैं। मैं थोड़ा सा घर भी साफ़ कर रही हूँ और कपड़े लगाए मैंने मशीन में,
तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा काम निपटाते हैं। मैं फटाफट नहा लूँ। मैं नहाई भी नहीं हूँ, पता है बहुत टाइम भी हो गया, मैं नहा भी नहीं पाई हूँ क्योंकि मसाज करके जस्ट बैठे हुए थे हम लोग और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बारे में। तो वो भी कह रहे थे कि यार 40 डेज़ का जो रहता है ना परहेज रहता है, वो इसलिए भी रहता है कि रेस्टिंग पर्पज़ से भी रहता है और इसलिए भी रहता है कि आप ज़्यादा बाहर ना जाओ। इस टाइम पे बोल रहे थे छाया हल्की रहती है, तो इसीलिए बच्चे को तो मैं लेके ही नहीं जाती हूँ अपने कहीं पे भी इस चक्कर में कि जिया को मेरे को लगता है कि 40 डेज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाएंगे। अरे हाय, ये तो बारिश का मौसम है हमारा। बारिश होने वाली थी राजा के हिसाब से। धूप आ गई। हम तो जाने वाले थे अपना घूमने घामने या शॉपिंग करने? तो रात को 11 के बाद। पागल ही हो गया जल्दी लेकर। आपकी तबीयत कैसी है बच्चा? How's your health now? उसके बाद फिर मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी। हल्की हल्की सी रहती है, बहुत सही रहती है यार। गर्मियों में यही ट्राई करिए, ज़्यादा हैवी खाना खाया भी नहीं जाता है और ये जो है ये थोड़ा सा आपके लिए सही भी रहता है, बैलेंस फूड रहता है। तो यहाँ मैंने पूरी सब्ज़ी खाली कर ली है, तो मैं डुग्गू इसमें से जो खाना है वो खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंदा है फटाफट। तो आटा मैं फ्रेश ही गूंद रही हूँ इस टाइम पे कि जितना आटे की ज़रूरत है उतना। तो यहाँ पे मैं फ्रेश रोटी सेक रही हूँ और जो रोटियाँ हैं वो क्या बोलते हैं हम खाएंगे इस बहुत ही अच्छी सब्ज़ी के साथ। तो इसके बाद फिर मेरे को लगा था कि मैं तैयार होंगी, क्योंकि पता है यार मेरे को नहीं पता चलता है कि मैं कितना व्लॉग करती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है। और सच में पता है सुबह कब होती है, रात कब होती है, फिर सुबह कब होती है, कब रात होती है, कुछ भी नहीं पता चलता। तो यहाँ आटा गूंद लिया था मैंने ना, इसमें अजवाइन भी डाल के रखी है। तो मैं अभी अजवाइन का पानी नहीं ले रही, तो मैं आटे में अजवाइन डाल के ले रही हूँ क्योंकि जिया को थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। तो मैंने अजवाइन का पानी बंद कर दिया था, तो अब मैं थोड़ी दिनों बाद दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो रोटी है वो बेलना शुरू किया है और जो रोटियाँ हैं वो मैं सेक के रख रही हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही सेक के रखूँगी इन केस अगर राजा को भी खाना है या कुछ है, क्योंकि राजा को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उन्हें सुबह अपना नाश्ता कर लिया था और राजा ना रोटी और इन सब्जियों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो उसके बाद मैंने ना राजा के लिए यहाँ पे आलू के पराठे बना दिए थे, क्योंकि मेरे को लगा आलू मैंने उबाले थे उसके लिए मसाले के लिए, तो मैंने बाद में राजा के लिए आलू के पराठे बना दिए थे। यहाँ पे रोटी बना के भी मैंने रख ली। जा रहे हैं गोल्ड शॉपिंग पे। तो हम लोग जा रहे हैं जिया के नामकरण के लिए गोल्ड और सिल्वर शॉपिंग करने। और जिया ने अभी फीड किया है और ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रही है गर्मी के कारण। ऐसे वापस से मेरे को लग रहा है इसे गमौरिया, फिर से गमौरी बोलूँगी मैं उसे। तो गर्मी के कारण या क्या इसे फिर से एलर्जी जो है ना वो हो रही है पैर में। हाँ बेटा 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 बेटा। हाँ तो जिया का जो नाम है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस ढंग से अजय को से बुलाता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके लिए गोल्डन सिल्वर शॉपिंग के लिए। देखते क्या मिलता है बच्चों के लिए। हम लोगों ने कुछ तो सोचा है कि क्या लेना है, एक दो तो नज़रिया ही है इसके जो लेने हैं और बाकी का देखते हैं बच्चियों के लिए क्या। बच्ची को आई थिंक बहुत सारी चीज़ मिल जाती होगी, लड़कों के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। कौन कौन आएगा मेरे नामकरण पे? जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं वरना लो दूंगी। मेरे को नींद भी आ रही है पर मुझे लोना भी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं छो गई हूँ, अब नहीं लोली, मैं छो रही हूँ। मैं लो के परेशान हो जाती हूँ, है ना। ओ लो लेती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने गोल्ड और सिल्वर की भी एक चेहरा कह रहे क्या देखना, मैंने बोला देखते हैं। कहाँ घूमने आई है? डुगू कहाँ घूमने आई है? तो यहाँ पे मैं डुगू जिया के लिए ले रही थी पायल। और पायल जो है ना वो इतने सारे ऑप्शंस थे लड़कियों के लिए, सीरियसली यार, कपड़े हो या चाहे उनकी ज्वेलरी का सेक्शन हो या कुछ हो, बहुत 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 सारे ऑप्शंस रहते। इतनी प्यारी प्यारी पायलें थी, हम लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने 3 सेलेक्ट की थी, फिर इन्हीं में से एक मैंने जो है जिया के लिए ली है। थोड़ी सी बड़ी है, बाद में तो पहन ही पाएगी क्योंकि यार एकदम छोटी छोटी भी जो है ना वो मिलती नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पायल सेलेक्ट करी। फिर मैं इसके लिए ना वो ले चुकी थी नज़रिया। फिर मेरे को लगा कि और क्या सिल्वर में हम लोग ले सकते हैं, तो अब सिल्वर में 5 बर्तन होते हैं वो भी ले सकते हो, और सिल्वर में एक फिर हमने ना इसके लिए कमरबंद भी है वो भी देख लिया। तो बहुत ही प्यार, इसमें 2 में से ये जो मेरे को ऊपर वाला अच्छा लग रहा था, राजा को नीचे वाला अच्छा लग रहा था। तो डुगू का जो है वो प्लेन है, उसमें घुंघरू नहीं है, तो इनमें से भी हमने एक जो है वो ले लिया।
अब हम लोग आए हैं जिया की ड्रेस देखने। तो अभी इसके लिए हमने सिल्वर शॉपिंग करी है। गोल्ड के लिए राजा अपने फ्रेंड के यहाँ लेके जाएंगे। ये काफी ज्यादा चार्जेस ले रहे थे मेकिंग के यार, और वो जस्ट हाफ ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, मैं आपको दिखा दूँगा। इतने सारे ऑप्शंस कपड़ों में। मेरे को सैंडल्स से पूछो, पर सैंडल्स तो अभी लेने क्योंकि बच्चा भी ग्रोइंग उसमें रहता है। तो इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे फ्रॉक में। हम लोग लिटरली इतने कंफ्यूज थे, इतने। मेरे को बेबी पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बट राजा को रेड कलर बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग ही काफ़ी ज़्यादा से हो रहे थे क्या लेना है क्या लेना है। तो फाइनली हम लोगों ने जाके 2 ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करी। बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे यार, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लो, बट कोई मतलब नहीं है। बच्चों के कपड़े या तो बहुत टाइम तक चले नहीं चलते हैं। तो ये बहुत ही 2 प्यारी प्यारी ड्रेसेस तो हम सिलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने ड्रेसेस जो थी वो भी ले ली। तो जिया की शॉपिंग हो गई थी। जिया की भी गोल्ड शॉपिंग बची हुई है जिसके लिए हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे इसके कपड़े ले लिए। तो हम लोग आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग जो करके आए हैं। और जो क्या बोलते हैं उसके कपड़े हैं वो बहुत खूबसूरत आए हैं। मैंने एक लिया है नामकरण के लिए, एक मैंने लिया है फॉर डिनर, फैमिली डिनर के लिए। तो फैमिली डिनर और एक है नामकरण। तो यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, मैं इडली चढ़ा रही हूँ डुगू के लिए। और थोड़े से मसाला डोसा वो करूँगी मैं। मैंने आलू उबाल दिए थे दिन में ही, और थोड़ी सी किचन मैसी हो रही है। डुगू और जिया रूम में है, तो दोनों टीवी देख रहे हैं, और जिया भी थोड़ा हल्ला करने लगी है। तो इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसके बाद जो बर्तन है ना वो रखने चाहिए। पहले क्या होता था, मेरी इडली ना उनके ऊपर मॉइस्चर आ जाता था, पर अब नहीं आता है। क्योंकि जब भी इडली के पानी आप जो चढ़ा रहे थे मॉइस्चर आ जाता, सॉरी उबाल आ जाता है। डुगू आ जाओ, और क्या हुआ है? दोनों बच्चे साथ में रोते हैं यार मेरे। तीन से 4 बार मैंने कोशिश करी कि मैं शूट करूं, पर नहीं कर पाई। आके मैंने खाना बनाया है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी इसको फीड देनी है आधे घंटे में। तो मैं उठी थी तो मेरे को लगा कि मैं उठ जाती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, और पता नहीं यार टाइम कैसे जाता है बच्चों के साथ पता नहीं चलता। मतलब बहुत ही प्यारा टाइम है, ऐसा नहीं हाँ थका देने वाला है, बट बहुत प्रीशियस है। तो मैं ना आई, तो जब मैं आई मैंने खाना बनाया है, और उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछिए मत। मैं और डुगू पे गए नहाने फिर से सेकेंड टाइम, क्योंकि हम लोग डुगू तो कुछ नहीं कर रहा था हालांकि, पर वो रसोई में ही था, उसके पूरे से पसीना आ रहा था। तो हम लोग चले गए, और उसके बाद फिर अब डुगू नहाने के बाद खाना खाया उसने और वो सो गया। और फिर जिया ने फीड ली, वो भी सो गई। फिर मेरे को लगा उसके फीड का टाइम एक बीच में था, वो किया। फिर मेरे को लगा आती हूँ, फिर डुगू थोड़ा हिलने लगा, तो फिर मैं डुगू को देखने लगी। फिर आज तो हम लोग ना आज गोल्ड की शॉपिंग तो नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे। और जहाँ से मैं अपना गोल्ड लेती हूँ वो वाली दुकान भी है, और अभी मैंने जो रिसेंट गोल्ड लिया था वो राजा के यहाँ से लिया था। राजा के जानने वाले हैं उनके यहाँ से। तो उनसे हमने बात करी कि वो इतना गोल्ड ले रहे हैं, तो तब उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। तो इसलिए फिर हम लोग को लगा कि यार वहीं से ले लेंगे। और हम जिया के लिए सिल्वर शॉपिंग करके आ गए, लेकिन जितनी भी सिल्वर शॉपिंग थी वो हमने कर ली है। और लड़कियों के लिए इतने ऑप्शन रहते थे। डुगू के टाइम हमने उसकी सिल्वर शॉपिंग पे उसके हाथ का लिया था, और आई थिंक कमर का, और एक नज़रिया मेरे घर से भी आया था, और कमर बंद भी मेरे घर से आया था। पायल का ऑप्शन नहीं था बच्चों के लिए, तो वो ली थी। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मुझे लगा बर्तन वगैरह भी जो है वो लेते, पर बर्तन आई मैंने सोचा कि इनके यहाँ से, जो उनकी फ्रेंड है उनके यहाँ से लेंगे। तो ये ना जिया के लिए आज हम 2 ड्रेसेस लेके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, तभी रिवील करेंगे क्योंकि परसों नामकरण है। और ये आगे है जिया की सिल्वर शॉपिंग। अभी गोल्ड नहीं आई है, तो गोल्ड हम लोग आज ही लेने जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सुबह हो रही है ना। तो इसमें हम लोग लाए हैं जिया के लिए एक बहुत ही प्यारा कमरबंद है ये। उसके बाद बहुत ही प्यारा कमरबंद है, ये पायल है। आई थिंक ये कमरबंद है, ये पायल बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लाइक जो सबसे अच्छी थी वही लेके आए। उसके बाद फिर उसके लिए ये लाए हैं नज़रिया, ये भी चांदी का लेके आए।
अभी मेरे को लग रहा है कि सबसे छोटा साइज़ है वो ही, पर इसके लिए बड़ा है। डुगू के रखे हुए हैं। डुगू का जो है ना वो सिल्वर, काले मोती और रुद्राक्ष का है। जो डुगू वाला है ना वो डुगू को ही नहीं बनाती मैं, क्योंकि डुगू क्या होता है ऐसे ऐसे चबाता रहता है, कभी हम लोग को पकड़ रहा है कुछ कर रहा है तो लग जाती है चोट, तो इसलिए मैंने उतार के रखा हुआ है। तो ये है जिया। बाद फिर मैं वो चीज़ें दिखाने लाई थी, मेरे को लगा व्लॉग को एंड करे उससे पहले मैं ना 2 बहुत ही अच्छे टॉप दिखा रही हूँ जो कि मुझे पहनने का तो मन करा था। मैं आज पहन के जाती हूँ, फिर मुझे लगा बहुत ओवर हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो 1 शोल्डर डाउन मैंने ना एक टॉप लिया है। तो अपना वार्डरोब जो है वेस्टर्न का वो थोड़ा सा अब अपग्रेड कर रही हूँ। ये जो है ये एक्सेल साइज़ है और ये ना 1 शोल्डर डाउन टॉप है। इसे मैंने तो पहन के ही देखा, पर काफ़ी स्टाइलिश, आई थिंक ये 350 की रेंज में था, और ये वाला ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो ये तो ऑब्वियसली ये तो नाम कलर में नहीं पहनने वाली हूँ, पर मेरे को लगा कि आपको एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद पता है ये वाला टॉप है। अब इसके लिए ना मेरे को जो ब्रा है वो लेनी पड़ेगी। इस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ब्रा सिलेक्शन के लिए, इतनी दिक्कत हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए लेंगे, अभी तो मैं नहीं पहन पाई क्योंकि मेरे पास या तो आपकी ट्यूब ब्रा हो वो मेरे पास अभी है नहीं, और जो है वो इतनी कंफर्टेबल है नहीं, या फिर ट्रांसपेरेंट वाली हो तो वो भी मेरे पास फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास सारी मैटरनिटी ब्रा है। तो ये वाला टॉप मैंने मंगवाया, बहुत प्यारा है, ये भी अलग पैटर्न में। तो ये भी समवेज टॉप है, अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तब मैं से पहनूंगी। तो एक मैंने ये मंगवाया है। अब एक मैंने ईयरिंग का सेट मंगवाया था, या मैं कितनी भी ईयरिंग मंगवा लूँ कुछ भी कर लूँ मेरी ईयरिंग नहीं बचती। एक जो बटरफ्लाई मैंने पहनी हुई है ना वो इसी में से पहनी हुई है, और मैंने ना ऐसे काफ़ी सारे मंगवा के रखे हुए हैं। तो एक आई थिंक इसमें से क्लियर किया, सारे पैटर्न्स थे, 2 मैंने निकाल के रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सिंगल लेने जाओ ना तो समझ में नहीं आता, मैं हमेशा ऐसे ही वाले मंगवा लेती हूँ। तो ये मैं पहन के मैं ओरिजिनल अभी नहीं पहन रही हूँ गोल्ड के, क्योंकि डुगू खींच देता है। तो ये मैंने ना एक मंगवाया बटरफ्लाई वाले मैंने ये पहने भी, बटरफ्लाई वाले इसमें 2 और भी हैं। एक इसमें है गोल्डन कलर में, एक है इसमें ब्लैक कलर में, और ये छोटे वाले बटरफ्लाई एरोप्लेन म्यूजिक साइन है, लाइक बहुत प्यारे है इससे। तो ये अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। एक मैंने ना क्योंकि गोल्ड शॉपिंग तो भी करी नहीं है ना, तो ये एक मैंने अपने लिए मंगवाई हुई है। ये देख, ये क्या हुआ था, एक मैंने मंगवाई थी लॉक वाली, वो 1-2 दिन में मतलब एक बार भी नहीं पहनी, वो मैंने रखी पता नहीं क्या हुआ था वो टूट गई। तो मैंने अपने लेके मंगवाई है कि जैसे कभी टॉप वॉप पहना है या कुछ ऐसा होता है ना, जब कुछ पहनना है कहीं जाना है तो एटलीस्ट आप पहन के आपके पास होने चाहिए। मेरे को ना कई बार लगता है कि या मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं पहन के जा पाऊँ। मेरे पास नेक पीस हैं तो सारे ना इंडियन है, वेस्टर्न में कोई नहीं है। तो एक ना मैंने ना ये मंगवाया था, यहाँ ये पहनने के बाद ऐसा लगे लाइक मैं लगा 50 वाला। तो ये पहनने के लिए वेस्टर्न कुछ ऑफ शोल्डर पहनो या 1 शोल्डर डाउन पहनो, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो एक ना मैंने ये मंगवाया है, ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदे है यार। तो इन सब की लिंक ना मैं ऐड कर दूँगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप देख सकते हो। अब और हाँ, मेरे को एक बात क्लियर करनी थी, मैंने कल की वीडियो डाली थी उसमें एक रिवर्स वीडियो डाली थी, और वो जो रिवर्सल ऑफ वीडियो था वो किसी को डराने के लिए नहीं था। जो आप देख रहे हो कि ज़मीन से कटोरी जा रही है, तो वो एक मैंने जो क्लिप डाली थी वो इसलिए डाली थी ताकि एक आइडिया मिल जाए कि वो कटोरी जो है वो स्लैब पे है। मैंने एक चीज़ आप लोगों से आई थिंक मैंने क्लियर नहीं करी, एक जो लोगों को ये लगा कि मैं उन लोगों को जानबूझ के लगा रही हूँ कि वो जो है ज़मीन से ऊपर उड़ के गई है, और वीडियो मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि ज़मीन से गई, मैंने बोला है कि ऊपर से नीचे गिरी। हमारे घर में कोई चूहा नहीं है, हम लोग के घर में कोई छिपकली नहीं है, और मतलब छिपकली है सॉरी, बस स्लैब पे नहीं है, वो जो टाइल्स होती है तो छिपकली घूमती नहीं है, ऐसे छिपकली नहीं है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो रखी हुई थी। 2 कटोरियाँ रखी थी, वो ऐसे रखी हुई थी क्योंकि उसमें ना वो जो कांच की कटोरी थी तो मैंने जिया के लिए सुबह पानी दिया था, लोई के लिए उसकी मालिश शुरू हो गई मेरी, तो उसके लिए पानी दिया। तो मेरे बहुत एग्जैक्टली याद है कि 2 कटोरी रखी थी, एक में छोटा सा आम रखा था, डुगू ने ला के रख दिया था। तो वो जो कटोरी है ना वो अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे से रखी थी। तो वो जो रिवर्सल ऑफ वीडियो मैंने इससे डाला था टू गेट एन आइडिया, कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि वो ज़मीन से ऊपर कौन सी प्लेस पे गई, वो इसलिए नहीं कि भैया वो नीचे से उड़ी है ऊपर। तो ऐसा तो कुछ भी मैंने ना बोला ना मैंने कहा था, है ना। तो वो कुछ लोगों को लगा मैंने रिवर्स करके डाली है तो मैं डरा रही हूँ वही कर रही हूँ। तो मैंने जो भी चीज़ें थी वो अपने साथ शेयर की, एज अ फैमिली शेयर करी। और हम लोग का प्लान कुछ और था। जब आपने ब्लॉग स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जा रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर शॉपिंग पे, पर मन नहीं हुआ। और आई थिंक जिया को उठने का टाइम हो रहा है, जिया
आवाज़ कर रही है। तो चलिए मैं जिया को फीड कराऊंगी और जिया को मैं यहीं पे फीड कराती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि डुगू जो है वो थोड़ा भी इस टाइम में थोड़ी सी क्रांत की रहती है और वो हल्ला करती है फीड करते हुए। डुगू एकदम से उठ जाता है, तो मेरे लिए दोनों को एट ए टाइम संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन मैं नाइट रूटीन भी दिखाऊंगी आप लोगों को, रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक, क्योंकि हम लोग जगह आते जिया जगह। तो चलिए मैं लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और सब चीज़ें जो एकदम एग्जैक्ट जब हम लोग रखेंगे प्लेट पे तब मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।